यहाँ पे इंक्यूबेशन आईआईटी कानपुर में भी पैकेजिंग इंडस्ट्री है। इसमें इको फ्रेंडली पैकेजिंग इज पेपर, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव एनर्जी, एक्सेसिव वाटर। आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत पहल की ओर जो पर्यावरण संरक्षण और किसानों की भलाई को एक साथ जोड़ रही है। पराली, जिसे अक्सर किसानों के लिए समस्या माना जाता है, अब अवसर में बदल रही है। प्रीति सिंह और उनकी कंपनी वसुंधरा बायोफाइबर ने इस चुनौती को चुना और इसे एक अवसर में बदल दिया। इस पहल के तहत पराली को न केवल लुगदी में बदला जा रहा है, बल्कि उससे कई उपयोगी उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं, जैसे कि गमले, थर्माकोल और अन्य इको फ्रेंडली उत्पाद। इन उत्पादों के माध्यम से न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा हो रही है, बल्कि किसानों के लिए नए आय के स्रोत भी तैयार हो रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को सुरभि, जो तकनीकी प्रमुख हैं, ने बड़े ही कुशलता पूर्वक लीड किया है। सुरभि टीम के हर सदस्य के काम को गहराई से देखती हैं, लुगदी बनाने में मात्रा का सही अनुपात तय करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि हर दिन की उत्पादन योजना सही तरीके से पूरी हो। टीम में ज्योति प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभालती हैं। वो ये तय करती हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसका डिजाइन कैसा होगा और उसे इंडस्ट्री के स्तर पर कैसे पेश किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं आज आपके साथ आया हूँ आईआईटी कानपुर में। आज हम मिलेंगे एक ऐसे स्टार्टअप से जिन्होंने एक पराली जो हमारे देश में जला दी जाती है, यूं ही फेंक दी जाती है, प्रदूषण फैलाती है, उसको एक प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक यूजेबल फॉर्म में लेकर आए हैं। आइए मिलते हैं आज वसुंधरा बायोफाइबर से। फ्रेंडली ऑलरेडी मार्केट में थे, तो जब मैंने इस पे रिसर्च शुरू करी कि हम कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे काम करेंगे, तो ये समझ मोस्ट इको फ्रेंडली, अच्छा उस टाइम पे मोस्ट इको फ्रेंडली अभी पैकेजिंग इंडस्ट्री है, जिसमें क्योंकि पोल्यूशन सबसे ज्यादा पैकेजिंग के थ्रू ही होता है, क्योंकि वन टाइम यूज है, आप यूज करते हो फेंक देते हो। इसमें इको फ्रेंडली पैकेजिंग इज पेपर, बट पेपर से जुड़ी समस्याएं लोग नहीं जानते हैं। जब मैंने इस पे काम शुरू किया, रिसर्च शुरू करी, तो ये समझ में आया कि पेपर बनाने के दौरान ही बहुत सारी टॉक्सिसिटी इंडस्ट्रीज को झेलनी पड़ती है, मतलब केमिकल्स यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव एनर्जी, एक्सेसिव वाटर, इतना पानी कंज्यूम कर रहा है। तो हमने इस पे काम शुरू किया कि हम कैसे केमिकल कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन और पानी कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने टेक्नोलॉजी बताई यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो अभी हम लगभग 77% कम केमिकल के साथ, 48% कम पानी के साथ और 57% कम एनर्जी के साथ सेम क्वालिटी का रॉ मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, जिससे कई सारे प्रोडक्ट इधर रिलेटेड टू टेबल वेयर, जिसमें कप्स, प्लेट एंड कटोरियां एंड ऑल है, क्रॉकरीज एंड पेपर से रिलेटेड कार्डबोर्ड, पेपर प्रोडक्ट्स। ऑल्सो हमने एक और प्रोडक्ट बनाया है, इको फ्रेंडली प्लांटर्स, जो नर्सरी में प्लास्टिक्स यूज होती हैं कटिंग ग्रो कराने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए हम ये गमले बना रहे हैं। एंड ये पराली, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पराली से बने हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं। एंड इसको इसकी जो यूनिट है वो इतना इजी ऑपरेशन हमने रखा है, सिंपल फीमेल ऑपरेटेड यूनिट है। एंड इसकी हम डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है, कई सारी स्मॉल मिनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम कानपुर में एंड इन दी महाराष्ट्र नर्सरीज के साथ मिलके हम सेटअप कर रहे हैं। वहीं सौम्या सुरभि की सहायक इस प्रक्रिया को सपोर्ट करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि जो भी उत्पाद लैब में तैयार होता है वो समय पर इंडस्ट्री तक पहुंच सके। ये पूरी पहल आईआईटी के स्टार्टअप, इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर के सहयोग से हो रही है, जो इस तरह की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देता है। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसानों को सीधा लाभ देती है। पहले समस्या समझी जाती थी और अब समाधान तैयार हो चुका है। किसान अपनी पराली बेचकर न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे। तो जैसा कि दर्शकों आपको बताया गया कि जो इको फ्रेंडली चीजों को बनाने का प्रोसेस है वही इको फ्रेंडली नहीं है। तो हम इनसे और जानना चाहेंगे कि आपको जो आईआईटी कानपुर ने सपोर्ट दिया वो कैसे दिया, उसकी शुरुआत कैसे हुई, आप यहाँ आईआईएससी से कैसे जुड़े, SIISC से, और उसकी शुरुआत कैसे हुई, आपकी जो वसुंधरा बायोफाइबर्स थी उन्होंने आईआईटी कानपुर से कैसे जुड़ाव किया। यहाँ पे इंक्यूबेशन आईआईटी कानपुर में SIIC आईआईटी कानपुर, इनका एक इंक्यूबेशन सेंटर है जो हमें बिजनेस, टेक्निकल, फाइनेंशियल सारे सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ग्रो अ स्टार्टअप, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है कि कैसे काम करना है, बट किस पे काम करना है ये उनको आइडिया है, तो इंक्यूबेशन सेंटर है आईआईटी में। मैंने 2023 में ज्वाइन किया था एंड मैं आइडिएशन स्टेज पे थी। मेरे पास एक आइडिया था,
हम उस पे कैसे काम करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट, मेंटोरशिप, बिजनेस से रिलेटेड या फाइनेंशियल सपोर्ट, ये आईटी कानपुर ने हमें प्रोवाइड किया है। एंड अभी हम आईटी कानपुर की लैब्स में यहाँ के मेंटोरशिप में प्रोफेसर विवेक वर्मा मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, जो हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मेंटरिंग करना है। तो कौन सा आप एग्जैक्टली डिपार्टमेंट आप किस उसमें काम मतलब आपका है? जो आपका वसुंधरा बायो फाइबर्स की एस्टेब्लिशमेंट है वो आईआईटी कानपुर के किस लैब में किस डिपार्टमेंट से आपको मोस्ट सपोर्ट मिल रहा है? SIIC की खुद की सिडबी में लैब है, सिडबी लैब है जहाँ पे हम काम करते हैं सारा, और संदीप सर हमें सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। हमारी पूरी टीम है जो इस पे काम करती है। एंड टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट इवन की हमें फंड्स भी यहाँ से मिले हुए हैं। अभी हम यहाँ आ गए हैं लैब में, सिडबी की लैब में। आज हम इन लोगों से जानेंगे कि इस प्रोसेस को पराली से पल्प में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है कैसे किया जाता है, उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट्स है उनमें हम कैसे बनाते हैं। तो मैम, हाँ जी, हेलो सर। तो आपका नाम है? मेरा नाम सुरभि अवस्थी। मैंने PhD किया हुआ है मरीन बायोटेक्नोलॉजी में अन्नामला यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पे क्या रोल देखते हैं? हम लोग पराली से पैकेजिंग मटेरियल्स बनाते हैं। तो हम ये जो पराली लेते हैं उसको एक फ्लास्क में डालते हैं, जो कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणु से हम पराली को डिग्रेड करते हैं। तो ये जो जीवाणु है हम इसमें डालते हैं, पराली को भी डालते हैं, जो कि वो पल्प में कन्वर्ट करता है। और ये आपके पल्प, ये इस पल्प में, इसको पल्प कहते हैं, और इसमें कन्वर्ट करके इसको ड्राई करते हैं। तो ड्राई करने के बाद ये ऐसा बन जाता है। फिर इससे हम पैकेजिंग मटेरियल्स बनाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वेरियस टाइप के हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, जैसे कि प्लेट है, और ये मार्केट में भी है अभी। अच्छा जी, तो आपने ये जो भी एंड प्रोडक्ट्स हैं ये आपने इस पराली से बनाए हुए हैं? हाँ जी, पराली क्या से बात है कोई भी दर्शकों, chemical जैसा कि नहीं। आप देख सकते हैं ये जो पराली थी जो ये जला दी जाती है, इससे सिर्फ पॉल्यूशन और हमें कुछ नहीं मिलता है। तो इससे हम ये प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। यस। ये प्रोसेस आप हमको बता सकते हैं कैसे इस पराली से हमें जो भी चीज बनाते हैं उसके बाद ये जो भी हम कंज्यूमर के लिए बना पाते हैं प्रोडक्ट, जैसे कि कप, प्लेट्स या फिर जो भी चीजें, जैसे कि आपको पता है कि पराली अभी हमारा सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। तो हम पराली को क्या करते हैं, हम पराली को डिग्रेड करते हैं जीवाणु की सहायता से। तो ये हमने इन्वायरमेंट से निकाला हुआ जीवाणु है, इसको हम फ्लास्क में डालते हैं और हम पराली ऐड करते हैं फ्लास्क में। जी, जी। और ये जीवाणु डिग्रेड करता है पराली को और उसको पल्प में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये फिर पल्प इसको है? हम, हाँ जी, ये पल्प है, और इसको हम ड्राई करते हैं तो ये ड्राई पल्प में कन्वर्ट होता है। फिर इसको हम मोल्डिंग करके कोई भी जो भी पैकेजिंग मटेरियल चाहिए हमें, जिस भी शेप का, हम उसका बनाते हैं ये। और ये हमारी टीम है जो कि तो थोड़ा सा मुझे इस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हाँ जी। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है और इन्वायरमेंट से जहाँ पे लकड़ी डिग्रेड हो रही होती है, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक जो ये राइस स्ट्रॉ है, इसमें एक स्पेसिफिक जहाँ पे डिग्रेड हो रहा होता है, हाँ, वही की मिट्टी से जीवाणु निकालते हैं, जो इसको, इसके सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज को फ्री करता है। इसके लिग्निन जो एक बाइंडिंग एजेंट होता है उसको डिग्रेड करता है नेचुरली, एंड ये पल्प हम तैयार करते हैं। ये सारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने कई सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। और ये जो हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स लैब में, क्लास में कर रहे हैं, ये उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसे हमें लार्ज स्केल पे करना है। मतलब लैब स्केलिंग में इज अ स्केलिंग इज अ बिग फैक्टर। तो हम इसमें कोई भी chemical जैसा नहीं दर्शकों add आप किया जानते हुआ हैं है। कि जब कोई चीज हम छोटे स्केल पे कर सकते हैं तो हो सकता है कि हमें वहां पर कम से कम वेस्ट मिले, कम से कम हमें पॉल्यूशन और वो मिले। लेकिन जब हम इसी चीज को एक बड़े स्केल पे करते हैं, बहुत ज्यादा हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो जो पॉल्यूशन है, जो वो कचरा है, वो बहुत ज्यादा संख्या में हो जाता है और बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। यही बात तो, और इसके बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किस तरीके से ये काम करता है कि आप केमिकल्स को एस्केप कर पाते हैं, और इसके बारे में और लोगों को क्यों नहीं जानकारी थी अभी तक इसके बारे में? और लोगों को जानकारी थी, ऐसा नहीं है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। लैब बेसिस पे बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, बट हमने उसमें एक फैक्टर ये इन्वॉल्व किया है कि हम सिर्फ लैब के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमें इसको इंडस्ट्रियल, मतलब लार्ज स्केल पे इसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो मेन प्रॉब्लम है केमिकल कंजप्शन का, पेपर एंड पैकेजिंग से रिलेटेड एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व कर सके। तो काम इस पे हो रहा है, बट इस फैक्टर के साथ कि हमें स्केल करना है, लार्ज स्केल पे इसको रेप्लिकेट करना है, हमने उसके साथ शुरू किया है। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं या जो लैब में हम ग्रो कराते हैं, फिर उसको हम रेलेवेंट इन्वायरमेंट, मतलब हमारा पायलट प्लांट है जहाँ पे हम
उसको लार्ज स्केल पे भी चेक करते हैं इसको। जो बाकी लोग कर रहे हैं वो केमिकली कर रहे हैं, हमारा प्लस पॉइंट क्या है, हम इसको बायोलॉजिकली डिग्रेड कर रहे हैं। प्रीति जी, आप हमारे नेशन नाउ समाचार के दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स हम आपके इस प्रोसेस से बना सकते हैं जो डेली बेसिस पे कंज्यूमर्स के पास पहुंच सकते हैं? उनके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ हमें बताइए। कौन कौन से? ये लैब में हम कई सारे प्रोडक्ट्स पे टेस्टिंग करते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, इतने टेम्परेचर पे उसको हीट करना है, ट्रीटमेंट देना है। उसके साथ हमने कई सारे सैंपल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये कप्स एंड प्लेट है, इसमें जो व्हाइटनेस आती है दैट इज नेचुरल, जो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही कर रहे हैं। इसमें क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्लोरीन जो सबसे हार्मफुल केमिकल है। ये पेपर्स हैं जो हमने बनाए हैं वो भी टेस्ट करने के लिए कि अगर हम इससे पेपर बैग बना रहे हैं या हम इसको आगे लेकर जा रहे हैं पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग में या क्राफ्ट पेपर में, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, हमें उसमें कितनी स्ट्रेंथ और प्रोवाइड करनी है। फिर ये मोल्डेड पैकेजिंग है जो थर्माकोल रिप्लेसमेंट के लिए हमने बनाई है। ये भी पराली से बनी है, इसमें और भी वेस्ट हमने यूज किया है, तो ये थर्माकोल रिप्लेसमेंट के लिए बनाया है हमने। एंड इसकी स्ट्रेंथ इज रिलेवेंट टू ये थर्माकोल के यूजुअल जो Yes. थर्माकोल है उस प्लास्टिक बेस पे जो बनता है Yes. उससे कंपैरेटिवली आप आउट परफॉर्म कर दे रहे हैं उसको, या फिर ये कंपटीशन में आ चुका है उसके रिसर्च? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, हाँ। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे बना रहे हैं, Okay. कॉम्पिटिटिव क्वालिटी है, तो एवरी जो भी चीजें हम राइस स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके बना रहे हैं वो सारा ही एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उस इवन जो प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नेचुरल डिग्रेडेशन कर रहे हैं, तो 18% ज्यादा स्ट्रेंथ होती है हमारे प्रोडक्ट्स में। तो 18% ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इनके प्रोडक्ट्स में, ऐसा इन्होंने बताया। और हमारे दर्शकों को आप बता पाएंगे कि एक एवरेज प्राइसिंग जैसे कि इसकी जो मार्केट में और प्रोडक्ट्स हैं उनसे अगर हम स्केल पे इसको जब प्रोड्यूस करेंगे तो क्या हमें उसमें फायदा मिलेगा, या फिर ये जनरल प्रोसेस ही रहेगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्या, या फिर ये उससे कंपैरेटिवली ये कैसे रहता है? ओके तो जनरल प्रोसेस है, टाइम उतना ही लग रहा है जितना कन्वेंशनल मेथड में लग रहा है। हमने उनके प्रोसेस को चेंज नहीं किया है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उनके मेथड हाँ। को चेंज नहीं किया, हमने जस्ट एक स्टेप एक ऐड कर दिया है। तो जो टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द पल्प है ये बिल्कुल सेम है। ऑल्सो ये हम जो बनाते हैं वो अपने रॉ मटेरियल डेवलप करते हैं और B2B इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं जो एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमारा Okay. प्रोडक्ट ये पल्प है, जो पल्प हम उन इंडस्ट्रीज को सेल कर रहे हैं जो ये कप्स एंड प्लेट बना रहे हैं, जो अदर प्रोडक्ट बना रहे हैं। बट ये थर्माकोल रिप्लेसमेंट के लिए जो हमने मोल्ड बनाया है ये हम खुद डेवलप कर रहे हैं। ओके, एंड ये अभी हमारे टेस्टिंग फेज में, ये हमने रिसेंटली डेवलप जल्द ही हो सकता है कि आप ये जल्दी लॉन्च करेंगे, ये Okay. हमने रिसेंटली डेवलप किया है। तो और ये जैसे कि बायोडिग्रेडेबल है, तो इससे हम क्या समझा सकते हैं अपने दर्शकों को कि क्या मतलब है बायोडिग्रेडेबल जो हम? ये बायोडिग्रेडेबल है, इसमें हमने केमिकल्स यूज नहीं किए हैं, क्लोरीन सल्फर से रिलेटेड कोई भी जैसे केमिकल्स यूज नहीं किए हैं। तो ये नेचुरली इन्वायरमेंट में डाल देंगे तो विद इन 30 डेज से डिग्रेड हो जाएगा। Okay. फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये भी है, अभी जैसे कप्स एंड प्लेट जो प्लास्टिक की जो बन रही, सॉरी पेपर कप्स भी आ रहे हैं, उसके अंदर प्लास्टिक की लेयरिंग होती है। यस, जानवर खा लेते हैं। लेमिनेट फ्रॉम वाटर, Yes, वाटर से आप हाँ जानवर खा लेते हैं तो वो हार्मफुल है बहुत। हमारे ये जो प्रोडक्ट है इसको अगर जानवर भी खा रहा है तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम नहीं तो- होगी, इट विल डिग्रेड नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। तो जैसे जो एनिमल लवर्स हैं उनके लिए तो आप एकदम मसीहा बन के आए हुए हैं, क्योंकि आजकल एक बहुत नॉर्मल जो देखने को मिल रहा है कि गाय हैं, कुत्ते हैं, वो ह्यूमन के द्वारा, आदमियों के द्वारा फैलाए गए वेस्ट जो कि इन जनरल उनके अराउंड में फैले रहते हैं और जनरली उनको जानवर खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, उनके जी। डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत ही ज्यादा मतलब उनको प्रॉब्लम्स होती है। कई सारे इनिशिएटिव भी चल रहे हैं कि इनको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, तो आप उसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट सबसे बड़ा वेस्ट जो आज के टाइम पे चैलेंज है पैकेजिंग। अभी भी अराउंड 48% प्लास्टिक की ही पैकेजिंग इस्तेमाल हो रही है। तो अभी जितना भी हम शिफ्ट हो पाए इको फ्रेंडली पैकेजिंग पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, और पेपर पैकेजिंग कंसिडर करी जाती है सबसे इको फ्रेंडली है, बट उसको भी बनाते बनाते हम उसमें इतने सारे एडिटिव्स डाल देते हैं कि वो एंड जो हमें रिजल्ट मिलता है वो इको फ्रेंडली नहीं बचता है। हमारा मेन फोकस इस चीज पे है कि जो बनाने का प्रोसेस है वो पेपर वो भी इको फ्रेंडली रहे
और जो पेपर बन के आए वो भी इको फ्रेंडली रहे। और इसके कई सारे, ऐसा नहीं कि इसके रास्ते नहीं है, हाँ, बट थोड़े से रिसर्च उस पर चाहिए, तो वो हमारी पूरी रिसर्च टीम यहाँ पे लगी हुई है। आपने भी सुरभि मैम से बात करी, सुरभि मैम है जो टेक्निकल पूरा लीड करती है, इनके अंदर में पूरी टेक्निकल टीम वर्क करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कंसंट्रेशन रहेगा, कितने दिन का डिग्रेडेशन है, कैसे चलेगा, कितने टेम्परेचर पे चलेगा, वो सारी चीज मैम देखती है। एंड देन ज्योति है, जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जितने भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, इसकी टेस्टिंग करनी है, किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, क्या डिजाइन करना है, वो ज्योति देखती है। एंड देन सौम्या, ये सुरभि मैम गाइड करती है। ये सारे टेक्निकल जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो प्रोसेस डिजाइन होता है, सारे एग्जीक्यूट करती हैं। जो हम लैब में बनाते हैं अल्टीमेटली वही हमको इंडस्ट्री पे लेके जाना है। तो इनका रोल बहुत बड़ा है और ये बखूबी अपना रोल निभा भी रहे हैं। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि समर्पण, टीम वर्क और नवाचार की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि अगर सही दृष्टि, सही योजना और सही टीम हो तो किसी भी चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। वसुंधरा बायोफाइबर की ये पहल साबित करती है कि पर्यावरण, नवाचार और किसानों की भलाई तीनों साथ साथ संभव है, और यही सच्ची प्रेरणा है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है।